रात ठीक 11:47 पर मैंने अपनी घड़ी देखी। टोक्यो का इलाका शिजुओका लाइन के पास था। हल्की बारिश अभी अभी थमी थी। सड़क गीली थी और पीली स्ट्रीट लाइट्स उस पर टूटी फूटी परछाइयां बना रही थीं। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें नमी और लोहे जैसी गंध मिली हुई थी। मैं काम से देर रात घर लौट रहा था। मोबाइल की बैटरी खत्म और टैक्सी मिलना नामुमकिन। मजबूरन पैदल ही चलना पड़ा। आसपास कोई इंसान नहीं था, बस मेरे जूतों की टप-टप और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे है। धीरे धीरे कदमों की आहट, धप धप धप। मैंने कंधे के ऊपर से झांक कर देखा। दूर पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। उसने सफेद सर्जिकल मास्क पहना था और हाथ में लाल छतरी पकड़ी हुई थी जो टूटी फूटी थी। वो स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक ठंडक थी। मैंने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन फिर वही आहट, धप धप धप, जैसे वो भी मेरे साथ साथ चल रही हो। अचानक वो औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सिर को थोड़ा झुकाया और धीमी ठंडी आवाज में पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? मैं कुछ पल के लिए जम गया। दिमाग ने कहा शायद कोई सामान्य औरत होगी, लेकिन दिल वो चिल्ला रहा था, यहां से भाग जा। मैंने कांपते हुए कहा, हाँ। इतना सुनते ही उसने धीरे धीरे मास्क हटाया। उसका मुंह कान तक फटा हुआ था, होंठ चिरे हुए, ताजा खून टपक रहा था, दांत बाहर निकले हुए, गले में अजीब सी खरखराहट। उसकी आंखें लाल थीं, गुस्से और दर्द से भरी हुईं। उसने फिर वही सवाल दोहराया, अब भी सुंदर हूं? उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ीं, उनमें सड़ांध और खून की गंध थी। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया। उस पल मेरे दिमाग में दादी की बातें गूंजने लगी। उन्होंने एक बार कहा था, जापान में एक आत्मा है, कुचिसाके ओन्ना, एक औरत जिसे उसके पति ने शक के चलते चाकू से कान तक फाड़ दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो भी उसकी खूबसूरती पर सवाल करेगा उसे भी वही नसीब मिलेगा। कहा जाता है उसकी आत्मा अब भी सड़कों पर भटकती है, रात को राहगीरों से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? गलत जवाब दिया तो मौत पक्की। मैं हिम्मत जुटाकर बोला, नहीं। उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं। उसने लाल छतरी जमीन पर फेंक दी और जेब से एक चमकती हुई कैंची निकाल ली। वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, वो 100 चीखों का मिला जुला शोर था। वो अचानक मेरी तरफ दौड़ी। मैं पूरी ताकत से भागा, सड़क पार की। पैर भारी लग रहे थे, सांस फूली हुई थी, लेकिन उसके पैरों की आहट, धप धप धप। मेरे सामने एक संकरी गली दिखी। मैंने सोचा शायद वहां छिप जाऊं। मैं उसमें घुस गया। गली अंधेरी थी, दीवारों पे पुरानी पोस्टर चिपके थे, हवा में नमी और लोहे जैसी गंध। मैं दीवार से टिककर सांस लेने लगा। लेकिन जब मैंने ऊपर दिखा तो वो वहीं थी, गली के दूसरे सिरे पर खड़ी, बिना हिले डुले। लेकिन उसकी आंखें मेरे ऊपर गड़ी हुई थीं। वो धीरे धीरे पास आई। कैंची उसकी उंगलियों में चमक रही थी। उसने सर झुकाया और फिर फुसफुसाई, क्या मैं सुंदर हूं? इस बार उसकी आवाज मेरे कान के भीतर गूंजी, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। मेरे चारों ओर अंधेरा और ठंडक बढ़ती जा रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ
किसी ने मेरे गाल पर बर्फीला हाथ रखा है। और फिर तीखी, दर्दनाक चुभन। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो थी खून की गरम छींटें। मेरी चीख गली में गूंजी और फिर सब सन्नाटा। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, युवक का शव मिला, चेहरा कान तक चिरा हुआ। तो दोस्तों, अगर कभी रात को जापान की सड़क पर मास्क पहने कोई औरत मिले और वो आपसे पूछे, क्या मैं सुंदर हूं, तो सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि कुछ साके ओन्ना अब भी वहीं है, हर रात नए शिकार की तलाश में।